अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट मैग्निफिकेशन the magnification produced when an object is placed at a distance of 20 centimeters from a spherical mirror is 1 by 2. Where should the object be placed to reduce the magnification to 1 by 3? अब ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो जो भी चीजें गिवन है हम वो लिखते हैं पहले। गिवन क्या क्या है? गिवन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -20 सेंटीमीटर। और अभी के केस में मैग्निफिकेशन क्या है? +1/2। अब यहाँ पे एक चीज समझो, मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होती है और 1 से कम होती है, ओके, तो वो कौन सा मिरर होता है? इट इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कौन से केस? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एंड लेस देन 1। तो इस केस में जो मिरर होता है दैट इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें मैग्निफिकेशन 1 से कम है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का केस हो गया, पहली चीज। राइट। अब हमने इसके अंदर ये बताना है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन 1/3। तो अभी हमें और कुछ भी नहीं पता। हम्म? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे इसका फोकल लेंथ। ठीक है, हमें हमें क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर? हमको फोकल लेंथ चाहिए। ठीक है, हमको इसके अंदर, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/u हमारे पास है, ये हमें निकालना है, लेकिन ये हमें नहीं है। तो हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से पहले हम ये 1/v निकालेंगे या v की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी? हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये -v, u की वैल्यू -20। राइट। ये माइनस और माइनस कैंसिल, 20 यहाँ चला गया। 20/2 इज इक्वल्स टू v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये ऑटोमेटिकली वैल्यू आई है इसकी पॉजिटिव, हमने निकाला नहीं है। ये दिस इज ऑटोमेटिक वैल्यू इन पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है? मिरर के ऑपोजिट साइड पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तभी ये वाली जगह पॉजिटिव है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आ गई हमारी। अब हमारे पास v भी है, u भी है, हमें f निकालना है, तो इस फॉर्मूला से निकालें हम। दिस बिकम्स 1/10 प्लस 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/f। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम लिया यहाँ पे इन दोनों का, ये 20 हो गया, तो ये 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/f। राइट। तो 1/20 इज 1/f। सो फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन से अपने आप ही फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आ गया। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है वो भी पता लगता है कि ये हमारा एक कन्वेक्स मिरर है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होता तो कॉनकेव मिरर होता है। राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है? क्लियर। अब हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू 1/3। राइट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस पार्ट को करने के लिए हम एक और चीज देखते हैं।
अब ये कह रहा है कि न्यू केस में मैग्निफिकेशन कितनी है, 1/3। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। सो दिस इज 1/3 इज -v/u, राइट। तो मैं u को यहाँ ले जाऊं और इसको यहाँ ले जाऊं, तो ये u इज इक्वल टू -3v बन जाएगा। करेक्ट। अब फोकल लेंथ इस हमने निकाल ली इस केस में, विच वॉज 20। ठीक है। तो हम दोबारा से मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट कर दें, v की वैल्यू v रखते हैं, u की वैल्यू -3v डाल देंगे, f की वैल्यू 20 रख देंगे। सो दिस बिकम्स 1/v -1/3v प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू 1/20। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम इसमें 3v आ जाएगा, यहाँ पे 3v है। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पे जब हमने 3v लिया, तो यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/20। सो 2/3v इज इक्वल टू 1/20, राइट। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, v यहाँ चला गया और 20 यहाँ आ गया। सो 2 × 20/3, या फिर v की वैल्यू हो गई 40/3। इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो हमारा u आ जाएगा। u हमारा कितना आ जाएगा, -3 × 40/3। 3 से 3 कैंसिल, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -40। ओके। तो अब अगर हम इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट को हम -40 पे रखेंगे, तो हमारी मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, +1/3।